72,825 और 69,000 के केस का अपडेट इसलिए नहीं दे पाए कि हम लोगों को पृथ्वी पर दूसरे भगवान अर्थात डॉक्टर बनने वाले परीक्षा में लीक हुआ था और उस लीक को पूरे देश में जन आंदोलन के रूप में बदलते हुए, जिसको देश की मीडिया ने नहीं दिखाया, लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ यूट्यूबर्स को जिन्होंने दिखाया। ये सौभाग्य है कि हम लोग की ऑफिस भी लुटियन जोन में है। केस की सुनवाई थी, इसलिए बहुत जल्दी सुबह हम लोग निकल गए, लेकिन मंडी हाउस पहुँचते पहुँचते देखे कि गेट बंद है। फिरोज शाह रोड पे बैरिकेडिंग लगा दी गई है। फिरोज शाह रोड और जंतर मंतर की दूरी लगभग 2 किलोमीटर होगी। राजीव चौक और जंतर मंतर की 2 किलोमीटर दूरी होगी। इन सारे जगह पर देश के नौजवान ऊर्जावान लोग आए थे। उन लोगों ने शांतिपूर्वक प्रदर्शन किया, लेकिन उकसाए पुलिस और घायल हुए। और ऐतिहासिक प्रदर्शन, आज़ादी के बाद युवाओं ने ऐसा प्रदर्शन किया है कि आने वाली कई पीढ़ियां इसको याद करेंगी। इन सब घटनाक्रमों के बाद में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने मिलना हुआ। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो नेतृत्व है वो सराहनीय है। पहली बार ये देखा गया है कि विकास की चाबी डिम्पल भाभी जो है निर्विरोध या बिना किसी सहयोग से एक छत्र युवाओं की सबसे चहेती नेता बन गई हैं। आदरणीय डिम्पल जी को इस नेतृत्व करने के लिए पूरे दुनिया भर के समाजवादियों की तरफ से बधाई और धन्यवाद। यह पहले कहते थे कि ये लोग डिम्पल जी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की वजह से उनका व्यक्तित्व है, लेकिन कल के बाद जिस तरह का राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का व्यक्तित्व है, उसी प्रकार से सांसद डिम्पल यादव का व्यक्तित्व बन गया है और पूरे देश में अपने ममतामयी सहयोग, आक्रामक नेतृत्व और वो बैरिकेडिंग पर चढ़कर संघर्ष करने वाली वह भारत की अग्रणी महिलाओं में शामिल हो गई हैं। ये तो दिल्ली की समाचार है और जिसको पूरे गांव का युवा देख रहा है, लेकिन हमारी जो नैतिक जिम्मेदारी है वह 72,825 के अभ्यर्थियों के साथ 69 की थी। आप लोग हमारे पहले पोस्ट को देखे होंगे, हम प्रतिदिन जंतर मंतर पे जाते थे और उनके धरना प्रदर्शन और उनका मार्गदर्शन करते थे। इन दोनों नहीं गए क्योंकि हमारी पहली कर्तव्य जो है माननीय सर्वोच्च न्यायालय में है। इसके वजह से आपको ये वीडियो थोड़ा सा विलम्ब से दिए हैं, लेकिन जो देंगे वो ऐसे देंगे कि लोग उसे सत्य मानेंगे। 16 दिसंबर 2025 के बाद जो मेरी वीडियो है अगर आप देखेंगे तो उत्तर प्रदेश से शिक्षा से संबंधित इस केस के बारे में लोग कहते थे नो फर्दर कंटेम, नो फर्दर आइए। पूरे प्रदेश के प्रतिभावान लोगों को अगर दिग्भ्रमित करने का काम किया गया तो यहाँ के एक गिरोह ने किया था और गिरोह का सरगना जो है वकील लोग थे। वकील लोगों ने सभी छात्रों को एक तरह से डाइवर्ट कर रखा था। लोग हताशा निराशा में थे। उसमें अगर मैंने किसी तरह जैसे एक लोगों को धनात्मक आवाज दिया, लुईस पास्टर ने छोटे से चीज की खोज किया, चाहे किसी ने बायोलॉजी का डार्विन हो, चाहे चार्ल्स हो, चाहे अरस्तु हो, इन लोगों ने एक सकारात्मक खोज की और बताया तो उसका पितामह खा जाता है।
अब जितने लोग याची बने हैं उसको लिए उनको मैंने जोड़ने का काम किया। उसके बदले में लोगों ने मुझे बहुत उल्टा पुल्टा किया, बहुत ही अपमान सत्य हुए भी मैंने नैतिकता को नहीं छोड़ा और आपकी आवाज़ को बना। इसका प्रमाण यूट्यूब है, वो झूठ नहीं बोलेगा। उस पर आप जाकर देखना और अन्य लोगों को देखना। आज का जो केस मैं बताना चाहता हूँ वो इस प्रकार से है साथियों। आर्डर आ गया है, लेकिन अभी भी आपको बहकाने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। आर्डर देखने के लिए मैं खोल रहा हूं, क्योंकि अभी भी छत्रसाल स्टेडियम में अखिलेश यादव को गिरफ्तार किया गया है और सूचना मिलने छोड़ दिया गया है। वो राजनीतिक बातें हैं। अब राजनीतिक बातें न करते हुए मैं आपको सिर्फ बताना चाहता हूं, आप देखिए। अपने सभी साथियों से कहना चाहता हूं कि इशू नोटिस हो गया है। इसका मतलब हमें पीएफ फाइल करना पड़ेगा, सभी केस में फाइल करेगा। राज्य सरकार को उसका जवाब देगा। राज्य सरकार जब जवाब देगी तो उसका रिजॉइंडर फाइल करना पड़ेगा। आप अब सतर्क हो जाना, क्योंकि उसके काउंटर का रिजॉइंडर नहीं देंगे, राज्य सरकार के जवाब का जवाब आप नहीं दे पाएंगे, ऑन रिकॉर्ड नहीं कर पाएंगे, तो आपकी केस कमजोर मानी जाएगी। क्योंकि माननीय जज साहब जो डिसाइड करेंगे जो उनके फाइल पे रहे। अब तक आप लोगों ने यूट्यूब पे, अब तक आप लोगों ने सोशल मीडिया पे बहुत सी लड़ाई लड़े हैं, लेकिन धरातल पे अब यह है, कोर्ट में यह है जो प्रोसीजर है कि प्लान, काउंटर, रिजॉइंडर, रिटर्न सबमिशन जब आ जाएगा उसके बाद जजमेंट की बात है। जजमेंट कैसे आएगा, क्यों आएगा, किन कारणों से आएगा, किन जजमेंट पक्ष में है, कौन से आर्गुमेंट आपके पक्ष में है, कौन सी विधि आपके पक्ष में है, कौन सा विधान आपके पक्ष में है, वो सब लिखना पड़ेगा। विधान की बारी आती है तो नाम आता है संविधान का। और मैंने कहा था कि जब तक यह देश का संविधान है तब तक किसी मेरिटोरियस लड़के के साथ अन्याय नहीं होगा और जस्टिस दीपांकर दत्ता न्याय करेंगे। अब जो साथियों, जो सबसे बड़ी बात मैं कहना चाहता हूं कि आर्डर आ गया 39 पेज का। इन आर्डर में जो ये इंटरवेंशन एप्लीकेशन है, मैं अपने सभी साथियों से कहना चाहता हूं कि इंटरवेंशन एप्लीकेशन इसमें देख लेना। बार बार अब नहीं मैं बताऊंगा। अगर इसमें तुम्हारा इंटरवेंशन एप्लीकेशन है तो ठीक है, अब उस पे राज्य सरकार जो फाइल करेगी जवाब, उसका जवाब हमको देना है। आप लोगों ने हमको तो भ्रम में डाल ही दिया, अपने मायाजाल में फंसा लिया, लेकिन अब तुम्हारे नौकरी मिलने का सवाल है। इसलिए अलर्ट रहना, सावधान रहना, लोगों की वीडियो को देखना, लेकिन वास्तविकता क्या है इसके लिए केवल और केवल गौरव यादव को देखना और समझना। इसमें देखिए इन लोगों का, सभी वकीलों का नाम है, इसमें सारी बातें हैं। इसके साथ साथ मैं कहना चाहता हूं, जज साहब को आप लोगों के सारी वीडियो बना दिए एआई से, लेकिन क्या करना है, क्या बात है, वो कोई नहीं बताता है, वो मैं बता रहा हूं। जज साहब ने किया है रिलीज पिटीशन ऑन 19 अगस्त 2026 इमीडिएटली आफ्टर फ्रेश मैटर। कह रहे हैं कि जब तक वहाँ फ्रेश मैटर जिस तारीख को लगेगा उसके बाद लगा देना इशू नोटिस। अब ये बात मैं कहना चाहता हूँ कि वो साथियों से पूछना, यारे तो आप लोग बताओ कि कहते थे कंटेम्प्ट पिटीशन नहीं फाइल हो सकती है, आइए नहीं फाइल हो सकती है, तो ये जज साहब जो है 156 केसेस जो थी उसमें क्यों नोटिस किया है? इसका मतलब यह है कि माननीय न्यायमूर्ति उस केस में गंभीरता देख रहे हैं। और हम लोग जितनी आईए हैं, मैं आज एडवांस में कह दे रहा हूं कि मैंने जितनी फाइल की है आईए वो 837/2023 में फाइल किया है, अर्थात हम वही आइडेंटिकल पर्सन हैं जो लोकपाल हैं। अब आपके बीच में कैटेगरी का एक दूसरा झोल डाला गया है। कैटेगरी के झोल में बहुत झोल है, उस जाल में आपको फंसना नहीं है। आपकी सीधी सी केस इतनी सी है कि 2011 में हमने एप्लीकेशन दाखिल किया। वह हाई कोर्ट, सिंगल बेंच, डबल बेंच, सुप्रीम कोर्ट में सिविल अपील के बाद
एक आदेश नहीं हुआ, उसके बाद कंटेम्प्ट पिटीशन 2017 में और 2023 में, उसके बाद 2026, इसके बीच में आप थे। लेकिन 16 दिसंबर की जो सूचना थी, समूह ने, एक गिरोह ने आपको जानबूझ को नहीं बताया। लेकिन अब माननीय कोर्ट कह रही है कि हम मेरिट पे सुनेंगे। मेरिट पे जब सुनवाई होगी तो किस विधि के अनुसार एडवर्टीजमेंट हुआ था, किन विधि के अनुसार आपको चयन होना चाहिए था, समानता का अधिकार लागू हुआ कि नहीं हुआ, आरक्षण हुआ कि नहीं हुआ, और आपको क्यों वंचित किया गया, जो मेरिट पे है वो डिसाइड कर दिया जाएगा। जो एक बड़ी लिस्ट बन रही थी, वह लिस्ट जो है च्युइंगम जैसी गोल हो गई है। और गोल होने के बाद अंतिम बार जो लोग क्या करते हैं, उस स्थिति से गुब्बारा फूला है और वो फूट गया है। हम उनकी आलोचना नहीं कर रहे हैं, समालोचना कर रहे हैं और ये कह रहे हैं गूगल वालों से कि आप भी अपना कुछ वकील और आईए नंबर इसमें, इस जो हम दिखा रहे हैं, ढूंढ लेना कि जो तुमको नेतृत्व कर रहे हैं उनकी आईए नंबर इसमें है या नहीं है। यदि नहीं है तो सावधान हो जाना, अभी भी समय है। सुनवाई से पहले राज्य सरकार काउंटर दाखिल करे, उससे पहले अपना केस दाखिल कर देना। अंतिम बार मैं कह रहा हूँ। इसके साथ ही साथ मैं आर्डर का पूरा भाग अगर नहीं पढ़ूंगा तो आप लोग समझ नहीं पाओगे, क्योंकि माननीय जज साहब क्या कर रहे हैं, नोटिस है, पर्सनल अपीयरेंस ऑफ द एलिज काउंटर इज डिस्पेंस विद फॉर द टाइम बिंग। जो जिन पर अवमानना थी उनकी पर्सनल अपीयरेंस का आर्डर था, उन्होंने कहा कि उसको हम निरस्त कर देते हैं, अभी मत आना। इफ द स्टेट हैज नॉट येट फाइल इट्स काउंटर एफिडेविट टू एनी अदर पिटिशनर, वी ग्रांट 2 वीक टाइम एज लास्ट अपॉर्चुनिटी। माननीय कोर्ट ने कहा है कि यदि राज्य सरकार ने किसी मैटर में काउंटर नहीं फाइल किया है तो 2 सप्ताह का समय दे रहा हूँ। अब 2 सप्ताह के समय से पहले हमको सारे लोगों को उसको पीएफ फाइल करके राज्य सरकार को पिटीशन देना होगा। और आप लोगों ने फ़ोन करना और आपने जो वादा किया था देने का नहीं देंगे, तो वकील लोग नहीं फाइल करेंगे तो आपका हित प्रभावित हो सकता है। और रिजॉइंडर देयर टू इफ एनी मे बी फाइल बाय द वीक आफ्टर, करें 2 सप्ताह में तो उनको फाइल करना काउंटर, उसके बाद रिजॉइंडर फाइल करना है, जो मैं समझता हूं कि आपका सबसे महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट है। लोग कहते हैं भाई पिटीशन हो गया, काउंटर हो गया, रिजॉइंडर हो गया, उसके बाद जैसा रिटर्न सबमिशन हो गया उसमें जजमेंट हो जाता है। तो ये वैधानिक प्रक्रिया में रिजॉइंडर फाइल करना बहुत ज़रूरी है, ताकि आपकी बातें ऑन रिकॉर्ड आ जाए। हम भी एक ही रिजॉइंडर फाइल करेंगे। और सबसे बड़ा झोल ये है कि कोई भी अधिवक्ता ये नहीं बता सकता है कि हमारी पिटीशन में जो ये लोग 9 क्राइटेरिया बता रहे हैं, एक में कैसे है। एक ही में 100 प्रकार के आदमी आए हैं, एक ही पिटीशन में, एक ही आईए में 100 प्रकार के आदमी आए हैं। इसका मतलब ये है कि कोई फाइल किया है, कोई नहीं फाइल किया था, कोई हाई कोर्ट में था, कोई हाई कोर्ट में नहीं था, कोई सिंगल में था, कोई डबल में था, कोई सुप्रीम कोर्ट आया उसमें नहीं है, कोई एक आदेश दे दिए तो उसमें नहीं है। तो वो सब प्रभावित है, वो केस को और पेचीदा बना रहा है। सरलतम रूप यह है कि महारथी लोग लड़ाई करेंगे, वे जीतेंगे तो हम कहेंगे कि हम भी इनके समान हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि आप इस वीडियो को बहुत पूरी तरह देखना। और हम आपको ये बता रहे हैं, ये एथेंटिक जानकारी माननीय सर्वोच्च न्यायालय से दिए। विलम्ब का भी कारण बता दिए कि दिल्ली में छात्रों का उग्र धरना प्रदर्शन चल रहा है, इसके कारण विलम्ब हुआ। और दिल्ली में धरना प्रदर्शन बहुत था, और जो लोगों को सूचना का साधन बन रहा है आजकल यूट्यूब, और वह चलता है नेट से, और नेट को बंद कर दिया गया या स्लो कर दिया गया, वीडियो अपलोड नहीं हो पाई। आज की वीडियो हम रात में बना रहे हैं, 11 बज रहे हैं, इसलिए बना रहे हैं कि कहीं इसको अपलोड होने में आसानी न हो। आर्डर आ गया है, इसी के साथ साथ 69,000 वालों को लिए भी जिस प्रकार का आदेश है उसमें इशू नोटिस तो नहीं किया गया है, लेकिन माननीय दीपांकर दत्ता की बेंच ने
आज कहा है कि हम सभी लोगों को, पक्षकारों को 2 पेज का नोट दाखिल करना है। उसके बाद वो इशू फ्रेम करेंगे और अगस्त माह में आपकी सुनवाई करके फैसला दे देंगे। अब कहा जा सकता है कि 15 अगस्त 2026 के बाद उत्तर प्रदेश में छात्रों का स्वतंत्रता मिलेगी, नौकरी मिलेगी। यह अगस्त माह माननीय सर्वोच्च न्यायालय से ऐसा प्रतीत होता है। आप लोग अभी भी जो लोग बचे हुए हैं, क्योंकि मैंने देखा है कि दिग्भ्रमित हैं लोग, ये लोग सोच रहे हैं कि इनका होगा तो मेरा होगा। इस द्वंद्व से आप हट जाना। जो लोग नहीं बने हैं वे बन लें। 9999262113 पर अपना डाटा भेजें। बहुत बहुत धन्यवाद और आभार।